स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाईटी लर्निंग एजुकेशन वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वाक्य का टॉपिक। इस टॉपिक को हम कई पार्टों में आपके लिए लेकर आएंगे। देखिए, इस वाक्य के टॉपिक में हम बात करेंगे वाक्य के अनिवार्य तत्वों की, वाक्य के अंगों की और वाक्य के भेद के बारे में बात करेंगे कि वाक्य का विभाजन कितने आधारों पर किया गया है और उनमें जैसे अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। और बात करेंगे हम आगे उपवाक्यों के बारे में, पदबंध के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ उपवाक्य और पदबंध में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी बात करेंगे। आइए तो पहले समझते हैं हम कि वाक्य कहते किसे हैं। जैसे देश प्रेम ही जीवन है, अच्छी आदतें सफलता का सोपान होती हैं, सच्ची मैत्री ईश्वरीय वरदान है। यदि इन पंक्तियों के सभी पदों को यानी कि शब्दों को हम उल्टा पुल्टा लिख दें, यानी कि प्रेम जीवन ही देश है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए जब हम वाक्य बनाते हैं तो पंक्तियों में सभी शब्दों को हम व्यवस्थित क्रम में रखते हैं ताकि वो शब्द अपना अर्थ प्रकट कर सकें। इन पंक्तियों के सभी शब्द मिलकर यानी कि पद हैं, ये सभी मिलकर एक निश्चित और पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाक्य किसे कहते हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। आइए तो बातें करते हैं कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं। वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। पहला सार्थकता, दूसरा योग्यता, तीसरा आकांक्षा, चौथा निकटता, पांचवा पदक्रम और छठा होता है अनव्यय। ये वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। अब इनके बारे में बातें जान लेते हैं कि इनके अर्थ क्या है, यानी कि सार्थकता कहते किसे हैं। वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है, अतः इसमें सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। देखिए, अगर जैसे ये वाक्य है कि राम जाता है, अगर हम इनको उल्टा पुल्टा कर दें तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, यानी कि ये सार्थक शब्द नहीं होंगे। अगर ये वो ही सार्थक शब्द होगा जिससे हमें सही अर्थ का पता चले, वही सार्थक शब्द होते हैं, जैसे कि राम जाता है। अब योग्यता के बारे में जान लेते हैं कि वाक्य में शब्दों में प्रसंग के अनुसार अपेक्षित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है। जैसे चाय खाई, यह वाक्य नहीं है क्योंकि चाय खाई नहीं जाती बल्कि चाय पी जाती है, यही वाक्य की योग्यता होती है। अब बात करते हैं आकांक्षा के बारे में। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की जो अर्थ है वो अधूरा प्रकट हो, जैसे कि घर गया। अब इस वाक्य में क्रिया का जो करता है उसके बारे में जानने की इच्छा होती है, इसलिए पूर्ण वाक्य इस प्रकार होना चाहिए, रमेश घर गया। अब निकटता की बात कर लें कि बोलते लिखते समय वाक्यों को अगर हम निकटता से नहीं लिखें, अव्यवस्थित वाक्य माने जाएंगे। वाक्य बनाते समय शब्दों में निकटता का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं पदक्रम की। वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। जैसे कीचड़ खिलता में कमल है, तो ये तो कोई वाक्य ही नहीं है क्योंकि इसमें पदों का क्रम भी नहीं है, उल्टे पुल्टा ये वाक्य लिखा हुआ है। इसका वाक्य होना चाहिए कि कीचड़ में कमल खिलता है। अनव्यय, अनव्यय का अर्थ होता है मेल। वाक्य में जो अनव्यय होते हैं लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। जैसे कि बालक और बालिकाएं गईं, इसमें कर्ता क्रिया अनव्यय ठीक नहीं है और शुद्ध वाक्य होगा बालक और बालिकाएं गए। अब बात करते हैं वाक्य के अंगों के बारे में। पहले हमने बात की वाक्यों के 6 प्रमुख तत्वों के बारे में। अब बात करेंगे वाक्यों के अंगों के बारे में, जो कि 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है और
उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों का डटकर सामना किया था। यहाँ लक्ष्मीबाई उद्देश्य है, क्योंकि लक्ष्मीबाई के विषय में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए ये उद्देश्य है। और वो कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी थी, तो ये इसका उद्देश्य विस्तार है। क्योंकि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी थी। ये लक्ष्मीबाई की विशेषता बता रहे हैं। एक दो और उदाहरण देख सकते हैं कि राम दौड़ता है, तो यहाँ पर राम तो हुआ उद्देश्य। और अगर ये कहें कि राम सुंदर लड़का है, तो यहाँ पर राम तो उद्देश्य ही होगा, लेकिन राम की क्या विशेषता बता रहे हैं कि सुंदर है वो, तो वो क्या है? उसका उद्देश्य विस्तार होगा। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है। और विधेय में क्रिया, कर्म, पूरक और क्रिया विशेषण आदि विधेय का विस्तार बताते हैं। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों का डटकर सामना किया था, में अंग्रेज़ों का डटकर सामना किया था विधेय है। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। अगले वीडियो में हम वाक्य के प्रकारों के बारे में बात करेंगे कि अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।